आज उत्तर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है। ये बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र राज्य में और देश में सभी जगह मना रहे हैं। मैं बाबा साहेब जी को उनके जयंती के अवसर पर विनम्र अभिवादन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनके लाखों अनुयायी जो है, लाखों नागरिक जो है, करोड़ों लोग हैं, उनको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। बाबा साहेब जी ने, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने मनुष्य को कैसे जीना, उनको जो शोषित, पीड़ित, दलित, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। समता, बंधुता का जो उनको मार्गदर्शन दिया है और हमारी घटना जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान, ये कई देशों का अभ्यास कर कर सबसे उत्तम, सर्वोत्तम ऐसा संविधान बाबा साहब जी ने लिखा है और उनके घटना के आधार पर, संविधान के आधार पर देश का कारोबार चल रहा है। और इसीलिए एक आम आदमी भी सर्वोच्च स्थान पर जाता है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक सामान्य परिवार से आए और देश के प्रधानमंत्री बन गए, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, एक आदिवासी हमारी बहन राष्ट्रपति बन गई। यह सिर्फ और सिर्फ एक जादू जो है बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान की है। और इसलिए कुछ लोग संविधान खतरे में है, संविधान बदला जाएगा, फेक नैरेटिव फैलाकर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। अभी इतना ही मैं कहूंगा, कुछ लोग ये लाल डायरी लेके घूमते हैं, लेकिन उनको बाबा साहब के विचारों से कोई लेन देन नहीं है, संविधान से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब को जितना प्रताड़ित करना था वो करते थे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, तब से 2015 से इस देश में संविधान दिन मनाना शुरू हो गया। संविधान, बाबा साहेब का संविधान दिन मनाना शुरू हुआ और हमारे महाराष्ट्र में भी हर तहसील में संविधान भवन बनाने का काम शुरू हुआ है। और हिंदू मिल में राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा बाबा साहेब का स्मारक बन रहा है, जो दुनिया देखने को आएगी। ये काम हम कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं आज राजनीति पे चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी अगर हर एक के, उन्होंने घटना लिखी, उन्होंने मनुष्य को जीना सिखाया, वो तो संविधान के शिल्पकार थे ही, लेकिन मानवता के भी शिल्पकार थे वो। और इसलिए मैं ये कहूँगा, मैंने अभी भी कहा है उनके बारे में 4 पंक्तियाँ, हिंदी में भी कहता हूँ। भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता, भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता, हमारे जीवन में ये उजाला ना होता। मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, अगर हमें भीम जैसा रखवाला मिला ना होता। इसलिए सभी के रखवाले जो है अब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी हैं। और इसलिए देश का कारोबार हो, इस राज्य का कारोबार हो, बाबा साहेब आम्बेडकर जी के घटना पे चलता है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्शों पे चलता है। और इसीलिए आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, सभी लोगों के लिए हमने एक योजनाएं बनाई जो बाबा साहेब खुद ही चाहते थे। और बाबा साहेब ने जब पहले उन जमाने में जो सोचा था वही तो आज कर रहे हैं।
पीने की पानी की योजना हो, किसान के लिए सिंचाई की योजना हो और विकास के प्रकल्प हो, ये बाबा साहेब की सीख है। और इसलिए मैं फिर एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर जी को विनम्र अभिवादन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सभी लोगों को मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ।